हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे 14 अगस्त 2023 की करंट अफेयर्स। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ? चेन्नई में। और यह कौन से संस्करण का है? 7वां क्रम का खेल है। और इसमें यह कहाँ पर आयोजित हुआ? राधा कृष्णन स्टेडियम चेन्नई में इसका आयोजन हुआ। और इसकी विजेता टीम कौन बनी है? भारत। भारत ने किसको हराया? मलेशिया को। तो इसमें उप विजेता कौन बना? मलेशिया। और विजेता बना भारत। तो एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन बना? भारत। अब तक भारत 4 बार विजेता बन चुका है, जो सर्वाधिक बार विजेता है। यह द्विवार्षिक होता है, यानी कि 2 वर्ष में एक बार होने वाला चैंपियनशिप ट्रॉफी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। इससे संबंधित हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में बेस्ट फीफा पुरुष खिलाड़ी 2022 किसे बनाया गया? लियोनेल मेसी को, जो अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। इनको हाल ही में गोल्डन बॉल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के 9th संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ? सिक्किम में। और इसका उद्घाटन किसने किया? ओम बिड़ला ने। ओम बिड़ला कौन है? लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। और यदि पूछे कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा GV मावलंकर, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर। फिक्की के वर्तमान महासचिव कौन है? शैलेश पाठक। मीरा पहल, महर्षि पहल और श्री अन्न, इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है मोटा अनाज से, मोटा अनाज या बाजरा। और श्री अन्न एक्सीलेंस सेंटर, यानी कि श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? हैदराबाद में स्थापित किया गया। जो 2023 है, यहाँ गलती से लिखा गया 2023 मोटे अनाज का वर्ष है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में चीन ने विनाशकारी बाढ़ से बचने के लिए एक स्पंज योजना शुरू की थी 2015 में, लेकिन अब वह विफल हो गई है। तो विनाशकारी बाढ़ से शहर जलमग्न हो जाते हैं, तो उसके लिए स्पंज सिटी योजना 2015 में एक पहल शुरू की गई थी, जो अब असफल हो गई है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य पानी का वितरण, जल निकासी बेहतर हो सके और बेहतर जल भंडारण इसका मुख्य उद्देश्य है। और ताकि प्रकृति अनुकूल बना रह सके, इसके लिए आर्द्र भूमि, नहर, तालाब आदि का निर्माण किया गया, ताकि जल भराव न हो, जल भराव कम हो और जो जल है वो एक जगह पर न रुके, यानी कि जल चलता रहे। इसकी एक क्षमता होती है 200 mm तक बारिश झेलने की क्षमता थी, लेकिन अब यह वर्तमान में चीन में यह योजना असफल हो गई है। तो कौन सी योजना असफल हो गई है? स्पंज योजना। स्पंज योजना का संबंध किससे है? चीन देश से संबंधित है। चलिए तो हम देख लेते हैं चीन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। चीन की राजधानी कौन सी है? बीजिंग। और बीजिंग में ही SCO शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय स्थित है। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? हवांगो नदी को। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटीसी नदी, जिसके किनारे पर शंघाई शहर स्थित है। टकला मकान मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? चीन देश में। पेप्सी को इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसको बनाया गया? रणवीर सिंह को। विंडसर फ्रेमवर्क किन 2 संगठनों या देशों के बीच हुआ? यूरोपियन यूनियन और इंग्लैंड, इन दोनों के बीच विंडसर फ्रेमवर्क हुआ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार अदानी ग्रुप की कंपनियों की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई? तो किसकी अध्यक्षता में की गई? अभय मनोहर सप्रे, इसकी अध्यक्षता में। पहला भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस पर हुआ? INS विक्रांत पर, जो भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है। इसको 2 सितंबर 2022 को कोच्चि केरल से लॉन्च किया गया। ये बातें भी हमको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद। जो भारत की संसद है उसमें 2 सदन है, एक तो है अपर सदन, अपर हाउस, और एक लोअर हाउस। अपर हाउस कौन सा है? राज्यसभा। और लोअर हाउस कौन सा है? लोकसभा। जो इंग्लैंड में अपर हाउस है उसको कहा जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और जो लोअर हाउस है उसको कहा जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स। हाल ही में जो इंग्लैंड का हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, इसके द्वारा एक अवार्ड देने की घोषणा की गई है। अवार्ड कौन सा है? स्ट्रॉन्ग वुमेन आइकन अवार्ड। और यह किसको देने की घोषणा की गई है? मायरा ग्रोवर को, जो एक राइटर हैं। और इनको क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने मानसिक कल्याण, जो पीस, मेंटल पीस के लिए इन्होंने साहित्य लिखा, उसके लिए बुक लिखी, तो इसके लिए इनको स्ट्रॉन्ग वुमेन आइकन अवार्ड देने की घोषणा की गई है। तो यह किसके द्वारा दिया गया? हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यानी कि इंग्लैंड की संसद के द्वारा दिए जाने की घोषणा की गई है।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय से संबंधित हमें दो महत्वपूर्ण बुक्स का नाम याद रखना है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इनके लिए ही इनको बुकर प्राइज दिया गया और बुकर प्राइज प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? अरुंधति रॉय। द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, यह पुस्तक भी इनकी ही है। फर्स्ट RICS लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हाल ही में किसको दिया गया? सुभाष रूनवाल को। और यह किस में दिया जाता है? रियल एस्टेट डेवलपर के लिए इसको दिया गया। रियल एस्टेट के लिए इसको किसको मिला? सुभाष रूनवाल को। अब हम देख लेते हैं कुछ लेवल टॉप क्वेश्चन। दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बाहुबली कहाँ पर स्थापित हुआ? विदर्भ, महाराष्ट्र में। जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? इसकी विजेता कौन बना? भारत इसकी विजेता बना। हाल ही में एक योजना शुरू हुई थी, गृह लक्ष्मी योजना, यह कर्नाटक और तेलंगाना दोनों राज्यों में शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का हाल ही में 53वां जिला कौन सा बना है? मऊगंज। और राज्यों के मामले में सर्वाधिक जिले किस राज्य में हैं? उत्तर प्रदेश में 75 हैं। सेकंड पर कौन है? मध्य प्रदेश, 53 जिले हैं। और राजस्थान में कितने हैं? 50, जो थर्ड स्थान पर है। फ्रिंजेक्स 2023 युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ? इंडिया और फ्रांस। इंडिया और फ्रांस के मध्य कौन कौन से युद्धाभ्यास होते हैं? शक्ति, गरुड़, वरुण अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विंड एनर्जी कैसी एनर्जी है? नवीकरणीय ऊर्जा, यानी कि शुद्ध एवं क्लीन एनर्जी है। और पवन ऊर्जा क्षमता में भारत का स्थान कौन सा है? 4th स्थान पर है। और इसमें पहले स्थान पर कौन है? चाइना, सेकंड पर अमेरिका और थर्ड पर है जर्मनी, फोर्थ पर है इंडिया। इंडिया वर्तमान में कितनी पवन ऊर्जा से कितनी ऊर्जा निर्मित करता है? 42.8 गीगावाट ऊर्जा को निर्माण करता है। इसमें जमीनी स्तर से 120 मीटर ऊपर के मामले में पहले स्थान पर कौन है? गुजरात, दूसरे पर है राजस्थान और तीसरे पर है कर्नाटक। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि जमीनी स्तर से 120 मीटर ऊपर वाले राज्यों में पहले स्थान पर कौन है? गुजरात, हमारा आंसर हो जाएगा। तो जमीनी स्तर से और 150 मीटर ऊपर के राज्यों में पहला स्थान किसका? राजस्थान का, और दूसरा पर है गुजरात। और यह भी हमको ध्यान रखना कि विंड एनर्जी के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? विश्व में 4th स्थान है। भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? मोढेरा गांव, जो गुजरात में स्थित है। 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? नेफ्यू रियो। वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? 6। हाल ही में निर्वाचन आयोग के द्वारा 3 का दर्जा समाप्त किया गया है। उनमें कौन है? तृणमूल कांग्रेस, NCP यानी कि नेशनल कांग्रेस पार्टी, और CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और एक राजनीतिक दल को दर्जा प्रदान किया गया, वो कौन सा है? आम आदमी पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2022 BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया? मीराबाई चानू को। लगातार दूसरे वर्ष यह अवार्ड इनको दिया गया। हाल ही में 28वें CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, नियंत्रक महालेखा, किसको चुना गया? SS दुबे को। सेवलॉन के हैंड एम्बेसडर के रूप में किसको चुना गया? सचिन तेंदुलकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग ने हाल ही में एक नेशनल NSIC चैलेंज शुरू किया गया है। तो यह क्या है? चलिए देखते हैं। AIM यानी कि अटल इनोवेशन मिशन, इसके तहत नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 इसरो के द्वारा शुरू किया गया। तो AIM अटल इनोवेशन मिशन किसने शुरू किया? नीति आयोग ने। लेकिन AIM के तहत नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 किसने शुरू किया? इसरो के द्वारा शुरू किया गया। इसमें स्कूली छात्र भाग लेंगे, 5th से जो 12th तक के स्टूडेंट्स हैं इसमें भाग लेंगे। और इसमें क्या किया जाएगा? जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उससे संबंधित समस्याओं का समाधान स्टूडेंट्स के द्वारा किया जाएगा। यदि स्टूडेंट्स को कुछ लगता है कि जैसे रोबोट, व्हीकल्स, रॉकेट, सैटेलाइट आदि में कुछ कमियां हैं, तो उसके समाधान के लिए सुझाव दे सकते हैं। ऐसे स्कूली छात्रों में रिसर्च को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए हम देख लेते हैं नीति आयोग और इसरो से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। नीति आयोग, इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। और यदि पूछे इसके CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में। और इसके अध्यक्ष कौन है? S सोमनाथ, जो 10वें क्रम के अध्यक्ष हैं।
हाल ही में आईएएफ इंडियन एयरफोर्स में कमांड कॉम्बैट यूनिट की पहली महिला अफसर पद पर नियुक्त होने वाली कौन बनी है? शालिजा धामी। माणिक साहा किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? त्रिपुरा के। प्रित्जकर आर्किटेक्चर अवार्ड जो वास्तुकला में दिया जाता है 2023 में किसको दिया गया? डेविड चिपरफील्ड को। और एकमात्र भारतीय जिनको प्रित्जकर आर्किटेक्चर अवार्ड दिया गया है, एकमात्र भारतीय कौन है? बालकृष्ण दोषी। और इनको हाल ही में पद्म विभूषण 2023 से भी सम्मानित किया गया। हाल ही में इनकी मृत्यु भी हो चुकी है। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? रामचंद्र पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ADEX और ADMF। ADEX क्या है? एग्रीकल्चर डाटा एक्सचेंज। और ADMF क्या है? एग्रीकल्चर डाटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। इनको भारत में पहली बार लॉन्च कहाँ पर किया गया? हैदराबाद में। हैदराबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है? मूसी नदी के किनारे। और इसका उद्देश्य क्या है? कृषि डेटा का उचित उपयोग हो सके एक ऐसा मंच उपलब्ध करवाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब हम देख लेते हैं स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज भारत में दो हैं, NSE और BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स का नाम क्या है? निफ्टी। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स का नाम है सेंसेक्स। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत में स्टॉक मार्केट या सेकेंडरी मार्केट को नियंत्रित कौन करता है? सेबी इसको रेगुलेट कंट्रोल करता है और इन दोनों का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। सेबी की वर्तमान महिला अध्यक्ष कौन बनी है? माधवीपुरी बुच, ये इसकी वर्तमान अध्यक्ष। इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? जकार्ता, जो जावा द्वीप पर है। और कहाँ पर स्थानांतरित होगी? नूसंतारा में स्थानांतरित होगी, जो बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमोर्टिलिटी के राइटर कौन है? डॉक्टर करण सिंह। लद्दाख में सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन बनी है? गीता राणा। देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ पर स्थापित किया गया है? उत्तराखंड राज्य में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th क्वेश्चन, भारत का पहला यूनिटी मॉल कहाँ पर स्थापित होगा? उज्जैन में। यह सिंगल स्टॉप मार्केट होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर एक जिला एक उत्पाद, GI उत्पाद और हस्तशिल्प उत्पाद सभी उपलब्ध होंगे। प्रत्येक जिले के उत्पाद की अलग से शॉप्स यानी कि दुकानें उपलब्ध होंगी। अन्य राज्यों के फूड है जो वो भी यहाँ पर होंगे और गार्डन वो भी यहाँ पर होंगे। तो भारत का पहला यूनिटी मॉल वन सिंगल स्टॉप मार्केट कहाँ पर स्थापित होगा? उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थापित होगा। अब हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन, माउंट मेरापी और माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? इंडोनेशिया देश में। सर्वश्रेष्ठ यानी कि बेस्ट मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर अवार्ड किसको दिया गया? नाटू नाटू सॉन्ग को। और इसकी फिल्म का नाम क्या है? RRR। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा बना है? सिद्धरूपा स्वामी रेलवे स्टेशन, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। पहले सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर का हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में सिद्धरूपा स्वामी स्टेशन है। व्यास सम्मान 2022 किसको दिया गया? ज्ञान चतुर्वेदी को पागलखाना उपन्यास के लिए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री सौर मिशन कहाँ पर शुरू हुई? योजना मेघालय में। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कॉनरेड संगमा, जो NPP नेशनल पीपल्स पार्टी के सदस्य हैं। और नेशनल पीपल्स पार्टी की का चुनाव चिन्ह क्या है? बुक इनका चुनाव चिन्ह है। तो हाल ही में मुख्यमंत्री सौर मिशन योजना शुरू हुई और इसका उद्देश्य क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना ताकि बिजली आपूर्ति को बढ़ावा दिया जा सके। इसके लिए 283 मेगावाट की परियोजना को स्थापित किया जाएगा और 5 वर्ष में लगभग 500 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और इसमें सब्सिडी भी दी जाएगी। यदि कोई इस सौर ऊर्जा का उपयोग व्यक्तिगत परिवार के रूप में करे तो उसको 70% सब्सिडी दी जाएगी और यदि इस सौर ऊर्जा का उपयोग स्कूल, होटल, अस्पताल आदि में किया जाए तो 50% की सब्सिडी दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री सौर मिशन योजना कहाँ पर शुरू हुई? मेघालय राज्य में कॉनरेड संगमा ने शुरू की। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? शिलोंग मेघालय में। मेघालय में कौन सा नेशनल पार्क है? नोकरेक नेशनल पार्क। मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी और तीनों जनजातियाँ भी पाई जाती हैं। और मेघालय में विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वह स्थान कौन सा है? चेरापूंजी और मासिनराम, जो मेघालय में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ? गुजरात में। 2023 में कहाँ पर होगा? 37वां का
गोवा में। और 38वें 2024 का आयोजन कहाँ पर होगा? उत्तराखंड में इसका आयोजन होगा। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। और यहीं पर लेवेंडर फेस्टिवल भी मनाया जाता है। स्विस फर्म IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? चाड। वन वेब के 36 उपग्रहों को लॉन्च किसने किया था? फाल्कन 9 रॉकेट ने, जो स्पेस एक्स कंपनी का रॉकेट है। इसरो ने हाल ही में किसको लॉन्च किया था? चंद्रयान 3 को LVM-3 M4 रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश का पहला डाकघर का खिताब किसको दिया गया है? कुपवाड़ा जो जम्मू कश्मीर में स्थित है डाकघर, उसको दिया गया। यह भारत, इसको पहला क्यों कहा गया? क्योंकि यह भारत की सीमा का पहला डाकघर है जो LOC से पहला डाकघर बन गया है। अभी तक इसको अंतिम डाकघर कहा जाता था, लेकिन अब यह पहला डाकघर बनाया गया जो किशन गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। इसके साथ ही हमको एक अभियान भी ध्यान रखना है कि मारी माटी मेरा देश अभियान। इसके तहत जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर जो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बना हुआ है, इस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। तो किस मिशन के तहत विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया? तो इसका नाम है मारी माटी मेरा देश अभियान। चेनाब नदी से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। चेनाब नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है और इस पर महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू हुई हैं। दुलहस्ती, बगलिहार, रैटल, सलाल परियोजना आदि शुरू हुई हैं। और वेदों में इसका नाम क्या है? अस्किनी इसका नाम है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ? भारत और सिंगापुर के बीच हुआ। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? जोधपुर, राजस्थान में इसका आयोजन हुआ। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित हुई? भारत में। और इसमें भारत की महिलाओं ने 4 गोल्ड जीते। और 4 गोल्ड किसने जीते? निखत जरीन, लवलीना बोरगोहन, स्वीटी बुरा और नीतू घंगास, इन्होंने 4 गोल्ड जीते। और जो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप थी, इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था? MC मैरीकॉम और फरहान अख्तर को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, AI भाषा मॉडल की नई पीढ़ी GPT-4 की घोषणा किसने किया? ओपन AI ने। सरस्वती सम्मान 2022 किसको दिया गया? शिवशंकरी को। सूर्यवंशम नामक नाटक के लिए इसको दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 हाल ही में कहाँ पर मनाया गया? बेंगलुरु में। और यह दूसरे संस्करण का था। इसमें लगभग 10,000 स्टार्टअप ने भाग लिया। तो इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? बेंगलुरु, कर्नाटक में इसका आयोजन हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड किसको दिया गया? शक्तिकांत दास को, जो वर्तमान में RBI के गवर्नर हैं। जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसको बनाया गया? सूर्य कुमार यादव को। 19 नए जिले और 3 संभाग किस राज्य में बनाए गए? राजस्थान में। अब राजस्थान में 50 जिले और 10 संभाग हो गए हैं। 10वें क्रम का वैश्विक आतंकवादी सूचकांक 2022 जारी किया गया। इसमें पहला स्थान किसका है? अफगानिस्तान का। और इंडिया का कौन सी रैंक है? 13वीं रैंक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के बड़तूमा में संत रविदास मंदिर की रखी आधारशिला। ये थी हमारी आज की करंट अफेयर्स, जिसमें हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा की। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें। इस क्लास की PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।